तो हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था कि मैं कल न्यू टॉपिक लूँगा, गुडविल वैल्यूएशन। तो आज मैं गुडविल वैल्यूएशन का बेस और गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स आपको बताऊँगा। ठीक है। तो पहले हम गुडविल बेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब गुडविल वैल्यूएशन के बेस दो होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और एक होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में भी दो होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। सम ऑफ पीएनएल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। पीएनएल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब वही करें एवरेज प्रॉफिट का सेकंड टाइप। एवरेज प्रॉफिट का सेकंड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम आईओडी निकालते थे, उसमें हम इधर ये W का मतलब होता है वेट, इधर हम लिखते थे मंथ, और वही इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इधर आ जाएगा मंथ, ठीक है, इसमें आ जाता है मंथ, उसमें आईओडी में आ जाएगा मंथ और इसमें आ जाएगा W। अब इसमें क्या फ़र्क है देखो, मैं बताऊंगा इसमें आपका क्या फ़र्क है। इसमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी करेंगे, टोटल ऑफ वेट भी करेंगे, और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल अपॉन वेट। ठीक है। तो अब ये कैसे आएगा, देखो ये मैंने अज्यूम किए हैं, ये ईयर्स है, ये मैंने अमाउंट्स है, बस मंथ की जगह वेट है। 20,000 इंटू 1 क्या होता है 20,000। ठीक है ना, ये सब मेरे अज्यूम है, मैं आपको क्वेश्चन भी करूँगा, बट कल की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा इन सब के एग्जाम्पल्स। आज आपको सिर्फ ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है। तो हमने अभी दो किए एवरेज प्रॉफिट के, दो टाइप, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट हमारे को निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दे रखा हो तो वही फॉर्मूला है, इधर देखो, सम ऑफ पीएनएल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं होगा तो। ठीक है। ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट का तो आपको पता चल गया। नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं हो तो फिर क्या करें हम। अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा तो देखो, एक कैपिटल एम्प्लॉयड हो रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, पूरी फर्म की एक कैपिटल होती है, उसका हम रेट लेंगे, रेट ऑफ एनआरआर। क्या है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसकी एक रेट आएगी हमारे को, वो उस पर हमारी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेगा कि हमारे कितने नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और कितना एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। तो फिर इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। एनआरआर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं हो फिर क्या करेंगे हम, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, मतलब दो तरह से सॉल्यूशन होंगे इसके, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगी तो। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, और क्या हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, वही चॉइस है, टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स वही होते हैं, देखो जैसे आपने 11th में किया होगा, ठीक है ना, कैश है और बैंक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब हो गए हमारे एसेट्स।
लाइबिलिटीज़ क्या है हमारी, लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, क्रेडिटर्स है, पीबीडी है, ऐसे बहुत सारे हैं, रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, बहुत है, ठीक है। अब वही, अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरा बोल लूँ तो कैपिटल का बैलेंस, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, उधर प्रॉफिट कितना है, रिजर्व कितना है, रिजर्व मतलब होता है, रिजर्व उसे कहते हैं जैसे फ्यूचर में कभी कोई अनसर्टेनिटी हो जाए तो हम इस रिजर्व को हम अपने बिजनेस में डाल सकें, ठीक है, और माइनस लॉस, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया गुडविल वैल्यूएशन बेस। अब मैं आपको बताऊंगा गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स, ये देखो ये रहे गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स। देखो पहला होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड। इसमें क्या होगा आपका, इसमें दो टाइप से है, देखो एक तो ये और एक तो एवरेज प्रॉफिट से, एक नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड में दो है, एक एवरेज और एक सुपर। अब अगर एवरेज प्रॉफिट है, अब आपके क्वेश्चन में होगा एक नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, तो कुछ नहीं है, जैसे अब एवरेज प्रॉफिट मान लो आपके 2000 है और क्वेश्चन में आपके लिखा होगा नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर जैसे 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी, ठीक है। जैसे 2000 है वो और 2 ये, तो निकल जाएगा हमारा 4000, गुडविल निकल गई फर्स्ट मेथड से। अब वही इसमें भी वही है, सुपर प्रॉफिट 2000 है और अगर नंबर ऑफ ईयर 3 है तो 6000 हो जाएगी। तो उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ होगा कि किससे करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट से करना है कि सुपर प्रॉफिट से करना है, ठीक है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना, आंसर दोनों का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आंसर दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है ना। अब हमारा, ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको गलत बताई थी, आंसर दोनों के सेम आएंगे। मैं आपको एक पीछे का क्वेश्चन है, मैं दोनों करके दिखाऊंगा उसमें आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो, एक एवरेज प्रॉफिट से, एक सुपर प्रॉफिट से, ये इसके दो टाइप। अब हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन में भी वही है, एक एवरेज प्रॉफिट से निकालना है और एक सुपर प्रॉफिट से निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट, ये जो एपी है ना, इसको एवरेज प्रॉफिट है। कभी भी आप उधर एग्ज़ाम में एपी मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये ब्रैकेट्स में होना चाहिए, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने बताई थी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है अभी, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक चीज़, नहीं सिवाय दो चीज़ के, बताता हूँ क्या। एवरेज प्रॉफिट की जगह आ जाएगा सुपर प्रॉफिट और ये माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, हट जाएगी मतलब, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हट जाएगी और एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट। ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस कोई एक फॉर्मूला कर लो आप, ठीक है, देख सकते हो आप। अब एन्युटी मेथड, हमारा एन्युटी मेथड में भी यही है, एक एवरेज प्रॉफिट से और एक सुपर प्रॉफिट से। वही एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, बस आपको ये लर्न करने फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है, फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी है। और हमारी हिडन गुडविल, ठीक है। अब हिडन गुडविल में देखो ऑल फर्म कैपिटल, ठीक है ना, ऑल फर्म कैपिटल। चलो ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इसका ये मेरा पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं पूरा बताता हूँ आपको। फिर परचेज कंसिडरेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन आपके क्वेश्चन में होगी, आपके नेट एसेट्स भी होंगे, तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल। अब मैं आपको ये बताऊंगा हिडन गुडविल कैसे निकलेगी। ऑल फर्म कैपिटल यानी देखो, हिडन गुडविल का मैंने उधर एक्सप्लेन नहीं किया था तो मैं इधर कर रहा हूँ। हिडन गुडविल देखो,
ऑल फर्म कैपिटल यानी ठीक है ना, ऑल फर्म कैपिटल यानी एक पार्टनर होगा, पार्टनर का हम उसका शेयर जो होगा ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल करेंगे, पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल होगा और उसकी कैपिटल भी, पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पार्टनर की कैपिटल है मान लो 20,000 और उसका शेयर है 1/3, तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे, तो हो गया हमारे 60,000। अब ऑल, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब ऑल पार्टनर्स, ऑल ठीक है ना, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल, इसमें क्या होगा, अब जैसे आपके पार्टनर हैं ABC, ठीक है ना, जिसमें से सी की हमारी गुडविल निकालनी थी, तो हमने उसकी अमाउंट पड़ी थी, उसका शेयर रेसिप्रोकल कर दिया, तो जिसमें से ये 10,000 लगा रहा है, ये 20,000 निकाल रहा है, 20,000 डाली उसने, और ये हमने अभी लिखी 20,000, ठीक है। इसको 30 कर देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो पहले ने लगाई 10, दूसरे ने लगाई 30, तीसरे ने लगाई 20। अब हमने, हमारे को हिडन गुडविल निकालनी थी तभी हमने सी का लिया, ठीक है ना। अब मैंने सी ही क्यों ली, सी की कैपिटल ही क्यों ली, मैं बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में आपका लिखा है जेड ब्रिंग 20,000 फॉर शेयर 1/3, और आगे लिखा है कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी 10,000 एंड 20,000, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपका आएगा, मैं आपको एक करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ABC की जो भी कैपिटल है वो डाल दो, आप कुछ भी मत करो, एडजस्टेड यानी इनके कैपिटल बैलेंस, ठीक है। ये देखो जैसे ये कितने हो गए, 60 हो गए, तो यानी इनकी हिडन गुडविल है ही नहीं, हिडन गुडविल है ही नहीं, ये मैंने अज्यूम किया था तभी ज़ीरो आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये मैंने आपको पूरा हिडन गुडविल का बता दिया। अब आप वापस से देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ आपको कि गुडविल वैल्यूशन का बेस और गुडविल वैल्यूशन का मेथड फटाफट करेंगे, ठीक है। गुडविल वैल्यूशन का बेस दो होते हैं, ठीक है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी दो होते हैं, एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में एक फॉर्मूला होता है, क्या उनसा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ P&L अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। कैसे निकलेगा ये जैसे देखो मैंने अज्यूम किया है ईयर्स, ठीक है, ये मैंने ये भी प्रॉफिट अज्यूम करी। वेटेड आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगे, वेटेड, ठीक है ना, वेट आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगे, सिवाय आपको इसको इनटू करना है, और कुछ भी आपको करना ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको इनटू करना है, ठीक है। तो हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकल जाएगा, फिर टोटल ऑफ वेट भी हो जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट वही चलते हैं, सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट को हम कैसे निकालें, अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे को पता है हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ P&L। अगर क्वेश्चन में नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, जब तक सुपर प्रॉफिट, जब तक आपको ये पता ही नहीं एवरेज प्रॉफिट कितना है, तब तक आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। जैसे देखो सुपर प्रॉफिट ये है और इसका कुछ पता नहीं एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास गिवन है,
तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा सुपर प्रॉफिट कितना है। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं होता है क्वेश्चन में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ पीएनएल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ये एनआरआर क्या है, एनआरआर मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। पहली चीज वो क्वेश्चन में देखना होगा आपको कैसे दे रखा है, ठीक है। अब दूसरे में कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने दो दो कराए आपको, दो दो बताया, अगर ये नहीं हो तो ये तो हो गई, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा चॉइस कि भाई पहले से भी कर सकते हो दूसरे से भी कर सकते हो, चलो ठीक है। कैपिटल बैलेंस होना चाहिए सबसे पहले, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस प्लस प्रॉफिट, रिजर्व माइनस लॉस। रिजर्व मैंने आपको बताया, रिजर्व क्या होता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है। जब भी कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आती है तब हम रिजर्व को अपने बिजनेस में डालते हैं, यानी बिजनेस में वो मनी डालते हैं, रिजर्व की मनी को, ठीक है। अब वही मैंने आपको दूसरी बार बता दिया एक बार, गुडविल वैल्यूएशन बेस। अब मैं दूसरी बार आपको बताऊंगा गुडविल वैल्यूएशन मेथड। मैं दूसरी बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एकदम अच्छी तरह फॉर्मूले लर्न हो जाए, और फॉर्मूले एक बार लर्न हो गए तो आपको इजी लगेंगे सारे क्वेश्चन। पहला, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड। देखो मैंने दो बताए थे, एवरेज प्रॉफिट से और सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। एक एवरेज प्रॉफिट से और एक सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में कोई अंतर ही नहीं है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट, कोई अंतर नहीं है। और क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ ईयर दे रखे होंगे, इसकी भी चिंता मत करना आप, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन में भी यही होता है, एक एवरेज प्रॉफिट से निकाला जाता है और एक सुपर प्रॉफिट से निकाला जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम एवरेज प्रॉफिट से करेंगे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये मैंने ब्रैकेट्स में लिए हैं, ठीक है ना, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं वही सुपर प्रॉफिट से करूँगा, उसमें और इसमें एक ही फ़र्क है कि मैंने एवरेज प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कर दिया और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दी, ठीक है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं ज़्यादा। एन्यूटी में क्या है, एवरेज प्रॉफिट से करोगे और सुपर प्रॉफिट से करोगे, उसमें भी दोनों में तीनों केसों में आपके एवरेज प्रॉफिट अलग और सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। अगर एवरेज प्रॉफिट से हुआ तो एन्यूटी वैल्यू कोई भी हो सकती है, एन्यूटी वैल्यू। इसका आपका क्वेश्चन अगर पीछे का देखा जाए ना तो एक ही है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका पीछे एक ही क्वेश्चन है। और ये सुपर प्रॉफिट से, इसके एन्यूटी मेथड का है ना, अगर वेरी शॉर्ट में बोले ना, शॉर्ट में, तो इसका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और अब हिडन गुडविल आपको क्वेश्चन में काम आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट, सब में काम आएगी, ठीक है। हिडन गुडविल को मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे हिडन गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल क्या होती है, छुपी हुई गुडविल, ठीक है। अब जैसे ABC तीनों पार्टनर थे, उनकी जैसे ये लिखा आएगा आपके क्वेश्चन में, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ A and B 10,000 and 30,000, ठीक है। और Z यानी C ब्रिंग्स 20,000 फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है ना, 1/3 है, मैं इधर लिख देता हूँ, फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा आएगा आपके, तो कुछ भी नहीं करना, ऑल फर्म कैपिटल करनी है। ये 60,000 मैंने क्या किया, पार्टनर्स का शेयर रेसिप्रोकल से पहले आपको पार्टनर्स की कैपिटल लेनी पड़ेगी, यानी हिडन गुडविल मैं निकाल रहा हूँ। जेड ब्रिंग कर रहा है ये क्योंकि उसको शेयर चाहिए था, 20,000 कर रहा है, और उसका शेयर क्या है 1/3, हमने 1/3 का रेसिप्रोकल कर दिया 3/1,
कुछ भी नहीं है, 60,000 हो गई। और ये कैपिटल किसकी ली, सी की ली मैंने, ठीक है। अब ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, मैंने क्या बोला था, एक क्वेश्चन में लिखा है ये एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ए एंड बी 10,000 30,000, ये ठीक है। और हमने इन दोनों की तो डाल दी, बट हमारे को सी की भी डालनी है, ठीक है। 20,000 तो यानी कितनी हो गई, 60,000। 60,000 में से 60,000 नील, ये तो मैंने अज्यूम की है, बाकी नील बहुत रेयरली आती है, ठीक है, नील बहुत रेयरली आती है। अब हमारा लास्ट मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन मेथड में क्या होगा, देखो परचेज कंसिडरेशन मिलेगी। परचेज कंसिडरेशन जब हम कोई उसके बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस होता है ना, उसके बिजनेस को ख़रीदते हैं, ठीक है ना, उसके बिजनेस का ख़रीदते हैं, परचेज कंसिडरेशन, उसमें से हम नेट एसेट्स लेस करते हैं ताकि हमारे को पता चले कि हमारी गुडविल कितनी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको गुडविल वैल्यूएशन पूरा बता दिया, बेस भी बता दिया और मेथड भी बता दिया। कल आपका मैं क्वेश्चन चालू कर दूंगा पीछे से, यानी वेरी शॉर्ट के, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।